गुरु कौन है? तो कहते हैं यो ही हितोपदेष्टा, जो हित का उपदेश करे, जो अपनी झोली भरे वो नहीं, जो अपना काम बनावे वो नहीं, जो हित का उपदेश दे। और हित का उपदेश माने आत्मोपदेश दे, यही हित है। और अन्य भी कोई उपदेश दिया जाता है तो वह इस आत्म कल्याण के ही अंतर्गत आ जाता है। जैसे कर्म करने का उपदेश दिया जा रहा है, तो कर्म करने का उपदेश क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि अंतःकरण अपवित्र है। कर्म करके अंतःकरण की पवित्रता होगी तो ज्ञान जो है टिकेगा। भाई आप हमको भोजन तो कराओगे, लेकिन जो हमारा बर्तन है, पात्र है, अगर उसमें कुछ पहले से भरा होगा, गंदगी होगी, तो आप उस गंदगी में ही डाल देंगे, उससे फायदा होगा कि नहीं? फायदा नहीं होगा। उस बर्तन को साफ करोगे तब बढ़िया चीज खिलाओगे तो उसका लाभ प्राप्त होगा। और गंदी थाली में दे दिया तो वो लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है, कोई न कोई बीमारी अलग से रोग हो जाएगा। तो उसी प्रकार से ये जितने भी उपदेश, अन्य उपदेश दिए जाते हैं, वो ज्ञान के योग्य बनाने के लिए। तो हितकारक उपदेश देने वाला गुरु होता है। बोले शिष्यस्तु को, शिष्य कौन है? यो गुरु भक्त एवं, जो गुरुदेव का भक्त है। गुरुदेव का भक्त है, इसका मतलब क्या है? गुरुदेव के मार्ग का अनुसरण करने वाला। जिस मार्ग से गुरुदेव गए हैं आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए, उसी मार्ग में जाने वाला। आजकल क्या है, हम गुरुजी को तो बहुत मानते हैं पर गुरुजी की बात नहीं मानेंगे। हमने ऐसा देखा है, जिन्होंने कभी पैसा नहीं छुआ, उन्हीं के लिए, उन्हीं के नाम से पैसा इकट्ठा किया जाता है। तो गुरुदेव का उपदेश कितना प्राप्त किया अब वही लोग जाने, आलोचना करना ठीक नहीं होता है। लेकिन हमने ऐसा देखा है, जो गुरु कभी पैसा नहीं छुआ होगा, उसी के नाम से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। और गुरुदेव में तो बड़ी श्रद्धा है, ऐसा दिखाया जाता है कि हमारे गुरुजी ऐसे, वो ऐसे, इतने बड़े, उनकी महिमा गा करके। पर वो महिमा किस लिए गाई जा रही है? बोले पैसा आ जाए, ये जमीन जायदाद इकट्ठी हो जाए, मठ मंदिर बन जाए, तो इतने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। अरे उनकी महिमा गाओ तो उस प्रकार के बनने का प्रयत्न करो, जैसा उन्होंने जिया वैसा जीने का प्रयास करो, तो गुरुदेव की महिमा बढ़ जाएगी। अन्यथा वो गुरुदेव खुद तो कलंकित हो ही रहे हो, गुरुदेव को भी कलंकित कर रहे हो। इसलिए गुरु भक्त एवं कहने का मतलब है शिष्यस्तु को। बोले गुरु भक्त एवं, जो गुरुदेव का परायण हो, गुरुदेव के पथ के निर्देश में चलता हो, उनकी आज्ञा का पालन करता हो, वह है। और दीर्घ रोग क्या है? सबसे बड़ा रोग को दीर्घ रोग, बहुत बड़ा रोग क्या है? बोले भव एव साधो, ये जन्म और मृत्यु, ये ही बहुत बड़ा रोग है। एकदम से मिटने, अगर जन्म हो गया तो मृत्यु तक रुकना पड़ेगा, और मृत्यु हो गई तो जन्म लेना पड़ेगा। और यह आत्मज्ञान नहीं हुआ तो, अगर आत्मज्ञान हो गया तो भाई इसकी औषधि क्या है? किम औषधम, औषधि क्या है? बोले तस्य विचार येव, उसके लिए औषधि विचार ही है। ये जो ज्ञानामृत बांटा जा रहा है, उस परमात्मा का विचार करो, चिंतन करो, तो औषधि प्राप्त हो जाएगी। अब औषधि अपने अपने साथ ले जाओ और इस बहुत बड़े दीर्घ रोग से मुक्ति पाओ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।
श्री